देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भरी पंचायत में कर दी गई हत्या और कतनी कनवाहा में कैसे मनाया गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फतेहपुर प्रखंड के धरहरा कला पंचायत स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसको लेकर कई दिनों तक फतेहपुर में बवाल रहा। परंतु बवाल शांत होने के बाद आज भी वह प्रतिमा उपेक्षित है। प्रतिमा निर्माण के लिए प्रखंड के सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई पहल नहीं की, जिसके चलते पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर लोगों ने टूटी हुई मूर्ति पर ही माल्यार्पण किया। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। कटनी से लगा ग्राम कन्हवारा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बहुजन समाजवादी जिला इकाई के द्वारा मनाया गया, जहां भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति में सतना से चलकर आए रामजी सतनामी मुख्य अतिथि रहे। वहीं एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें कि मुख्य अतिथि राम सतनाम ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के नहीं बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, जिन्होंने विशाल भारत का 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान को बनाकर तैयार किया। वहीं संपूर्ण दलित समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के जन जन के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए एवं कर्तव्य भी निर्धारित किए, जिसके कारण हम सब लोगों को मानवता की जिंदगी जीने का अवसर मिला है। सर, आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है और आज ये तमाम बहुत भीड़ इकट्ठा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज जो है 65वां जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस जी। और भीड़ इकट्ठी इसलिए है कि निश्चित बाबा साहब कोई भारत के नहीं जी पूरी दुनिया के धरोहर हैं जी और भारत में प्रजातंत्र के तो महान शिल्पी हैं। जी उनका संविधान, उनका बनाया नियम कानून इस देश में चल रहा है जी और जो भारत देश में चली आ रही असमानता की व्यवस्था है, तो बाबा साहब के संविधान के कलम से जो है बनने के बाद जी असमानता खत्म हुई और आज हर वर्ग तो आजादी से और समानता की जिंदगी जी रहा है। तो उनका महापरिनिर्वाण दिवस 65वां था, उसका आयोजन था इधर कटनी जिले के द्वारा कन्हवारा ग्राम में। जी तो इसलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित था और सभी साथी जो है बाबा साहब के इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए थे। जी सर, इन कार्यक्रमों के माध्यम से सर देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? निश्चित ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे लिए और पूरे देश के लिए जी जो उन्होंने इस देश में संविधान बना करके लोगों को आज़ादी दी है, इस देश को के रास्ते में आगे ले जाने का जो उन्होंने काम किया है और जो उन्होंने संघर्ष किया है जी तो वो लोगों तक जाना चाहिए। और इस देश का जो वो कहा भी करते थे जी कि हमारे देश का संविधान अगर अच्छे हाथों में रहेगा तो ये देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश होगा। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की ये कोशिश है और बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की कोशिश है कि बाबा साहब की जो चाहत थी कि ये संविधान अच्छे हाथों में जाए, बाबा साहब का संघर्ष और उनकी जो सोच है वो हर व्यक्ति तक जाए, ये हम लोगों की चाहत है और उसमें हम लोग काम में लगे हुए हैं। जी सर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामजी सतनामी, मुख्य जोन इंचार्ज इंदौर, बहुजन समाज पार्टी। जी जी, थैंक यू सर। कटनी से सी न्यूज संवाददाता बालकृष्ण की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कोतवाली मंजनपुर के अंतर्गत सांड के हमले से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि मामला कौशाम्बी जिले के दुर्वा गांव का है, जहां अचानक सांड ने व्यक्ति पर हमला बोल दिया, जिसके चलते जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव में गौशाला बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे सभी मेहनत करके अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, जिसको अन्य जानवर नष्ट कर देते हैं। घटना घटी थी यहाँ पे? घटना यार एक्सीडेंट हो गया है। ये जानवर फालतू छोड़े हुए हैं, बैल सांड, ठीक है, अच्छे खासे घूम रहे होते जानवर, ठीक है जी। आवारा खेतों में नुकसान तो करते ही हैं। आजकल लोग भी सेफ नहीं हैं। ऐसे सुबह सुबह का टाइम था, ठीक है, एक परिवार का हमारे भाई लगता है, ठीक है, बीमार था, वो जो है इलाज करवा के आ रहा था। यहीं पास में एक डॉक्टर है, ठीक है, वहाँ से आ रहा था, साइकिल से था। इधर जो है सांड बड़ा तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था, जाके ये समझ लो कि ऊपर अटैक किया है उसने और उसको मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे कोई था नहीं, अच्छी तरह से उसको जो है एक हिसाब से रौंद दिया, ठीक है, बंदे के मौके पर मौत हो गई। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम जो है जगजीत। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट।
लटेरी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई लटेरी की ओर से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जहां भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक समरसता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के अध्यक्ष हरिओम बैरागी ने बताया कि हमारा समाज वर्तमान में अनेक अंधविश्वासों, रूढ़िवादी विचारधाराओं से भरा हुआ है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत की कल्पना की थी, हम हमारा समाज उस कल्पना से परे होकर एक अलग ही समाज का निर्माण कर रहे हैं। जरूरत है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। लटेरी से सी न्यूज संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। बता दें कि तालबेहट अंतर्गत पवा गांव की महिला नसबंदी कराने के लिए तालबेहट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुई, जहां ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही के चलते नसबंदी की नस की जगह यूरेन की नस काट दी गई, जिससे महिला को काफी दर्द हुआ। वहीं डॉक्टर की लापरवाही इस हद तक देखने को मिली कि अपनी गलती छिपाने के लिए उसे तुरंत जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं महिला के पति ने डॉक्टर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी 2 घंटे तक दर्द में तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर ने बिना बताए उसे ललितपुर रेफर कर दिया है। एक्चुअली मेरी जानकारी में आया है कि तालबेट में ड्यूरिंग टीटी ऑपरेशन एक यूरिनरी ब्लैडर में कोई माइनर कट लगा था, उससे ब्लीडिंग हुई, लेकिन तुरंत उस पेशेंट को हमने जिला अस्पताल ललितपुर शिफ्ट किया। वहाँ पे सर्जन द्वारा उसको मैनेज किया गया, तुरंत ही पेशेंट स्टेबल भी हो गया। इस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सारे वाइटल्स मेंटेन हैं, कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं है। इसके अलावा जिस डॉक्टर के द्वारा ये गलती हुई है उसके विरुद्ध हमने एक इंक्वायरी बिठाल रहे हैं, ताकि भविष्य में इस चीज़ की कोई पुनरावृत्ति ना हो। मंगल कुशवाहा हैं, हमारी पत्नी को हम ऑपरेशन करने के लिए आज तालबेहट केंद्र भर्ती किया गया। हम 2.5 घंटा इंतजार किया, हालत बिगड़ गई, नस कट गई, रेफर कर दिया, कागज दिए नहीं। डॉक्टरों की लापरवाही से क्या मालूम किसकी नस कौन सी कट गई, हमें पता नहीं सर। क्या गलत नस कट गई? हाँ सर, गलत नस कट गई। हमारा नाम नारायण कुशवाहा है, ये हमारी साराज हैं, तालबेट से है। इनका नसबंदी का ऑपरेशन के लिए गए थे तालबेट, तो उनको नसबंदी का ऑपरेशन करवाया। इसके बाद डॉक्टर लोगों ने लापरवाही से उनकी नस दूसरी काट दी है। तो हम लोगों को पता चला कि अभी तक मरीज होश में नहीं आया है। किसने बताई आपको नस दूसरी? डॉक्टर लोगों ने ही बताया। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी चलो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। कब की बात है ये कल की बात है, सुबह की कितने बजे की? 11-12 बजे की बात है। तो इसके बाद आप कहाँ? तो वो शाम तक होश में नहीं आई। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या होगा, तो कल उसकी वो बाथरूम वाली कोई नस कट गई है और खून जाना बह रहा है, इसलिए हम आपको ललितपुर रेफर करें दे रहे हैं। तो रेफर का कोई कागज़ भी नहीं दिया। तो एम्बुलेंस जैसे तैसे बहुत देर में आई, इसलिए और चक्कर में लेट हो गया। शाम तक फिर थोड़ा होश में आई हैं, यहाँ कोई पता नहीं चल रहा, बस सीधी बोतल लगा के जा रहे हैं। डॉक्टर लोग ना बता रहे हैं क्या स्थिति है। अब यहाँ 3-4 दिन रुकेंगे तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा? मजदूर आदमी है सर। अगर मरीज को कुछ होता है तो यहाँ के डॉक्टर लोग, वहाँ के डॉक्टर लोग जिम्मेदार होंगे। डॉक्टर साहब ने देखा। ललितपुर से कैमरा पर्सन नीरज के साथ प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।